नमस्ते। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और अब करीब 2 हफ्तों का वक्त होने वाला है जब देश में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। नवाज शरीफ जो कई महीनों से प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे वो अपने पांव पीछे खींच चुके हैं। वहीं बिलावल भुट्टो ने भी प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए शहबाज शरीफ को बाहर से समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके शहबाज शरीफ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ हर हाल में चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो सरकार का हिस्सा बने, लेकिन बिलावल भुट्टो कन्नी काट रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तक पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल इस मुल्ला और आतंकी देश की पूंजी पूरी तरह बज चुकी है। पाकिस्तान ऋण जाल में इस तरह उलझ गया है कि अब वो हर हाल में डिफॉल्ट करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ऋण अब विस्फोट कर चुका है और अब पाकिस्तान के लिए इस ऋण को मैनेज करना संभव नहीं रहा है। लिहाजा IMF का पैकेज भी उसे नहीं बचा सकता है। पाकिस्तान एक विनाशकारी स्थिति में फंस गया है जहां से देश की हालत विकराल हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच चुनावी धांधली ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिसकी वजह से अगर नई सरकार का गठन होता है तो उसके लिए IMF से कर्ज लेना करीब करीब असंभव हो जाएगा। वहीं अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके पास जनता का समर्थन नहीं होगा। ऐसे में देश चलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चुनावी नतीजों में धांधली की रिपोर्ट आने के बाद से देश का शेयर बाजार भी लुढ़क चुका है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री पद से संभावित उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने IMF बेलआउट की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थिति कितनी गंभीर है इसके लिए कुछ आंकड़े समझना जरूरी है। पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति ऋण 2011 में $823 से 36% बढ़कर 2023 में $1122 हो गया है। इसी समय सीमा के दौरान पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP 2011 में $1295 से 6% गिरकर 2023 में $1223 हो गई है। पाकिस्तान में कर्ज और इनकम की वृद्धि का असर यह हुआ कि देश को अतिरिक्त उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साल 2011 में पाकिस्तान में एक बच्चा करीब 70,778 रुपए कर्ज लेकर जन्म लेता था, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 3,341 रुपए हो चुका है, जो आपात स्थिति को दर्शाता है। पाकिस्तान को इस साल $25 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $7 अरब के करीब है। ऐसे में सवाल है कि ये $25 अरब कहां से आएंगे। 2011 के बाद से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग दोगुना हो गया है, जबकि उसका घरेलू कर्ज 6 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए पाकिस्तान के ऊपर $49.5 अरब का ऋण मैच्योर हो रहा है, जिसमें 30% सूद है और इसमें IMF और द्विपक्षीय ऋण शामिल नहीं है। अस्थिर उधार और खर्च के पैटर्न के कारण पाकिस्तान की ऋण प्रोफाइल को चिंताजनक माना जाता है। पाकिस्तान के बाहरी और घरेलू कर्ज में 2011 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बाहरी कर्ज और देनदारियां लगभग दोगुनी होकर $125 अरब तक पहुंच गई है, जबकि घरेलू कर्ज 6 गुना बढ़ गया है। ब्याज भुगतान अब पहले की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा बनता है, जो ऋण भार की गंभीरता को उजागर करता है। अगर सरकारी स्तर पर क्रांतिकारी और ऐतिहासिक सुधार कदम उठाए गए तो ठीक, वरना देश की स्थिति विकराल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि गठबंधन सरकार कोई भी कठोर फैसला नहीं ले पाएगी। यही वजह है कि कोई भी दल इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और कोई भी नेता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।